Good morning, students. You are the students of Standard 12. I am teaching you chemistry, and your chapter is going on solution. आपका सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है. मोल फ्रैक्शन हमने पिछले बार भी बताया था, पिछले क्लास में. मोल फ्रैक्शन में बताया था कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका नंबर ऑफ मोल बटा दोनों का नंबर ऑफ मोल. दोनों मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट. किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट. अगर सॉल्वेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन को जोड़ दिया जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट समझते हो ना, घुलने वाली वस्तु, चीनी, नमक, यूरिया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो दूसरे को घुलाता है अपने में, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका मान एक होता है, यूनिटी होता है. मोल फ्रैक्शन को एक से डिनोट करते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मींस एक्स ऑफ सॉल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल चुके हैं पिछले क्लास में भी. एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस एक्स ऑफ सॉल्वेंट n2 अपॉन n1 प्लस n2. यह है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट n1, यह है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट. नीचे में तो एकदम सेम रहता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट. दोनों को जोड़ने पर मान एक आता है. अभी हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ये. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना हो तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2. अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो, यहाँ लिखे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को घटा देंगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को घटा देंगे. 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. ऐसा करके अगर एक का मोल फ्रैक्शन निकल गया तो दूसरा का निकालने के लिए फिर फार्मूला नहीं लगाएंगे, सीधे 1 में से पहला वाला को घटा देंगे तो दूसरा का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा. सॉल्यूट का निकालना है तो एक में से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन घटा देंगे, सॉल्वेंट का निकालना है तो एक में से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन घटा देंगे. अब एक क्वेश्चन लेकर के आए. एक सॉल्यूशन को तैयार किया गया है, डिसॉल्व कराया गया उसमें घोल में 5.8 ग्राम एसीटोन. 5.8 ग्राम एसीटोन लिखा रहेगा एग्जामिनेशन में, तो सूत्र नहीं लिखा रहेगा. सूत्र आपको खुद याद रखना होगा. और जो लड़का एसीटोन का फार्मूला नहीं जानेगा वो कभी हिसाब नहीं बना पाएगा, इसलिए ये सब जानकारी होना है. 5.8 ग्राम एसीटोन को 108 ग्राम वाटर में घुलाया गया है. क्वेश्चन नहीं है, ये घोल तैयार किया गया है, ऐसा घोल जिसमें 5.8 ग्राम एसीटोन को 108 ग्राम पानी में घुलाया गया. अब कहता है कि बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन क्या होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा. सॉल्यूशन में इसका मोल फ्रैक्शन कितना है और इसका कितना है, क्योंकि इसको घुलाया गया है वाटर में. कितना ग्राम? 5.8 ग्राम. अब देखिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले मोल चाहिए. सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल निकालना होगा. तो मोल निकालने के लिए मास और मॉलिक्यूलर मास. आप देख लीजिए यहाँ पर मास ऑफ एसीटोन दिया हुआ है 5.8. मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल लेंगे एटॉमिक मास जोड़ करके. कार्बन का 12 होता है परमाणु भार, और दूसरा एलिमेंट आएगा तो जोड़ 12 जोड़. हाइड्रोजन 3 को है, 1 गुना 3. फिर जोड़ कार्बन 12 होता है परमाणु भार, फिर जोड़ ऑक्सीजन 16 होता है, कार्बन 12, हाइड्रोजन का 1, 3 को हाइड्रोजन है 1 गुना 3. इस सब को जोड़िएगा
तो आपको 58 यूनिट आएगा। एटॉमिक मास ऐसे निकालते हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं और सभी एलिमेंट का परमाणु भार जितना जितना रहता है, 3 को है तो 1 गुना 3, 1 को है तो 12, 1 को है तो 16, सबको जोड़ करके हम लोग जितने भी परमाणु हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जोड़ करके हम लोग निकालते हैं उसका एटॉमिक वेट। अब वेट दिया हुआ है, एटॉमिक वेट भी निकल गया, इसलिए नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। तो कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ एसीटोन निकाले हैं यहाँ पर, वेट ऑफ एसीटोन बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन। वेट ऑफ एसीटोन दिया हुआ है 5.8, मॉलिक्यूलर वेट निकाले 58, मॉलिक्यूलर वेट निकाले हम लोग 58, 5.8 को 58 से भाग दे देंगे तो आएगा 1.10, 1/10 यानी 0.1। ये आया आपका, क्या आया? नंबर ऑफ मोल ऑफ एसीटोन आया। ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट आ गया। अब सॉल्वेंट का निकालना है। सॉल्वेंट में वाटर है, उसका वेट दिया हुआ है 108 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट निकालने का वैसे ही, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है 1 गुना 2, जोर ऑक्सीजन का 16, 18 यूनिट। अब वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट कर दिए तो नंबर ऑफ मोल निकल गया हमारा वाटर का। वेट ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर है 108, मॉलिक्यूलर वेट है 18, भाग दे दिए 6। अब मोल फ्रैक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मोल मालूम हो गया, सॉल्वेंट का भी सॉल्वेंट का भी। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एसीटोन बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ एसीटोन जो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ एसीटोन निकाला हुआ है 0.1 बटा 0.1 नंबर ऑफ मोल ऑफ एसीटोन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। 0.1 बटा 0.1 में 6 जोड़िएगा तो 6.1 होगा, 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया, 1/61। इसको आप भाग दे करके निकाल सकते हैं या वैसे भी छोड़ सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो आप फार्मूला नहीं लगाएंगे ऐसा वाला। अब हम लोग 1 का निकल गया तो 1 में से घटा देंगे। मोल फ्रैक्शन हमको निकल गया एसीटोन का, अब वाटर का निकालना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन निकाले 1/61, एलसीएम निकाल करके आ गया 60/61। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। एसीटोन निकालने के लिए फार्मूला लगाए थे नंबर ऑफ मोल ऑफ एसीटोन बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ एसीटोन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। जिसका मोल निकालना होता है मोल फ्रैक्शन, पहले नंबर ऑफ मोल उसका अब बटा नीचे में दोनों का, ऐसा करके वो निकाल लिया एसीटोन का। तो वाटर का निकालने के लिए वो फार्मूला नहीं लगाना, 1 में से घटा देना। 1 का निकल गया तो दूसरा का 1 में से घटा देंगे, वही हो जाएगा दूसरा का मोल फ्रैक्शन। इस तरह से आप सभी काम कर रहे हैं। और महंत धर्मासन कॉलेज के बच्चों के लिए खास करके स्पेशल ट्रिक है कि आप सभी अच्छा से पढ़ाई करें और ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रहे हैं, सभी परीक्षा की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आगे लगातार परीक्षाएं आपको है और आप कॉलेज से और हमसे जहां तक हो सके संपर्क में रहें, ताकि आपको आगे का जो भी जानकारी है आपको दिया जा सके और आप इधर उधर के फेरा में नहीं रहे। सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा बढ़िया से। जहां नहीं समझ में आवे फोन करके पूछिए, आपको मोबाइल नंबर सब दिया हुआ रहता है हर क्लास में, 9835 97078। और कहीं गुमराह होने या घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सभी क्लास जो नहीं भी चल रहा है वो जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सबका ऑनलाइन क्लासेस हम लोग चला रहे हैं। और महंत धर्मासन कॉलेज के बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, इस साल जो खूब अच्छा रिजल्ट हुआ है। आप अपने अगल बगल के जितने भी बच्चे हैं, जो भी जूनियर हैं, जो 10वां का परीक्षा जिन्होंने पास किया है या सीबीएसई में जिनका रिजल्ट आने वाला है, उनका एडमिशन अपने कॉलेज में करवाइए, ताकि उनका भी भविष्य अच्छा बन सके। इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़िए भी और दूसरे को एडमिशन भी करवाइए हमारे कॉलेज में, ताकि उनको भी हम लोग को पढ़ाने का मौका मिल सके। धन्यवाद।